नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बेरमो अनुमंडल स्थित भारतीय स्टेट बैंक की डीवीसी बेरमो डीवीसी कोलियरी शाखा का बोकारो कोलियरी ब्रांच में प्रस्तावित विलय किए जाने के निर्णय के विरोध में ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ग्राम सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे और उन्होंने बैंक शाखा के स्थानांतरण को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि शाखा के विलय से क्षेत्र के खाताधारकों, खासकर ग्रामीण और मजदूर वर्ग को बैंकिंग सुविधाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान बोकारो जिला से बैंक के अधिकारी क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के द्वारा राघव सिंह के साथ साथ बोकारो कोलियरी शाखा व फुसरो शाखा के बैंक मैनेजर भी मौके पर उपस्थित हुए और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। मीडिया से बात करते हुए बैंक अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों और सुझावों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और किसी भी निर्णय से पहले स्थानीय हितों पर विचार किया जाएगा। या कोई भी जो है सॉल्यूशन या किसी तरह का डिसीजन जो है वो उनके हाथ में। विलय को क्या कहेंगे? हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग विरोध प्रदर्शन ना करें। अपने बातों को रखने का दूसरा तरीका भी है, ठीक है। विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन मेरे अनुसार, चूंकि हम लोग बैंकिंग क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ज़रूर एश्योर करके आपको यहाँ से जा रहा हूँ कि आपको बैंकिंग जो नीड है वो किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, ना आज है होगा ना भविष्य में होगा। हम स्टेट बैंक के एम्प्लॉय हैं, बोकारो में मेरी पोस्टिंग है। क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय से हम लोगों को भेजा गया है। नाम बताइए सर, नाम आपका? राघव सिंह नाम है, ठीक है। क्या है कि बैंक मर्जर जो अभी हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो क्लोजर था, एक मर्जर का ये था। ये डिसीजन जो है आला कमान, हम लोग के जो बैंक के जो आला कमान है वो अधिकारी जो है वो लेते हैं। बहुत सारा पैरामीटर होता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके लेते हैं। ये अभी जो है 16 तारीख को ये डीवीसी बेरमो जो ब्रांच है वो मर्ज होने की बात है बोकारो कोलियरी से, ठीक है। और यहाँ पे डीवीसी बेरमो में एक सीएसपी जो है ऑल्टरनेटिव के तौर पे अभी कल जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा और भविष्य में भी अगर ज़रूरत होगी तो सीएसपी और ज़्यादा खुलेगा यहाँ पे। ब्रांच को मर्ज करने का कारण क्या है? बहुत सारा कारण होता है, जैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। इस चीज़ के लिए कमेटी होती है, ठीक है, जो इस चीज़ का निर्णय लेती है। अब कमेटी निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, तो इसकी ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है। नहीं, ग्राहकों का सिर्फ थोड़ा यहाँ आपकी सेवाओं को लेकर आपत्तिजनक कुछ बातें कही गई, उस पर क्या कहेंगे? आज के डेट में तो अगर आपको किसी ब्रांच में कोई अगर कंप्लेन रहता है तो कस्टमर इतने जागरूक हैं, सोशल मीडिया का दौर है कि हमारे जो उच्च अधिकारी आप उन तक अपनी बातों को रख सकते थे। कुछ चीज़ ऐसी है जिस पे शाखा प्रबंधक का भी नियंत्रण नहीं रहता है, जैसे कैश का कम होना ब्रांच में, या चूँकि मर्जर जो था एक दिन का प्रोसेस है नहीं, बहुत सारा क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो उन सारे क्लियरेंस लेने के बाद इनको मोटा मोटी चूँकि जो आदेश ऊपर से मिला उसका वो निर्वहन किए। इसमें कोई ये नहीं समझे कि आपके साथ मिसबिहेव किया गया या ऐसा कुछ है। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को लेकर के बहुत ही जिम्मेदार है और हमारी प्राथमिकता जो है ग्राहक सेवा सर्वप्रथम है। साथ ही हमारा जो सामाजिक दायित्व है उसका भी निर्वहन करना हम लोग का कर्तव्य है। वार्ता में देखिए, हम लोग सक्षम अधिकारी हैं नहीं चीज़ों को निर्णय करने का। अभी जो परसों हम लोग आए थे मिलने के लिए, सर थे, सर एक बार रिक्वेस्ट किए कि एक बार जो मंडे को यहाँ पे ये लोग सब बैठेंगे तो अपनी बातों को आप रखिए। तो बैंक जो यहाँ हमारा क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय है वो हम लोग को यहाँ भेजा कि जा कर के अपनी बातों को रखिए और क्यों मर्ज हो रहा है। और इसके जगह पे देखिए, हमारा एक और उद्देश्य है कि जो बैंकिंग जो फैसिलिटी है वो हमेशा आपको मिलते रहे। ऐसा नहीं है कि हमारा यह उद्देश्य है कि यहाँ अगर ब्रांच का मर्जर दूसरे ब्रांच से अगर हो जाता है तो यहाँ के जितने भी पब्लिक हैं, ग्राहक हैं, उनको बैंकिंग फैसिलिटी ना मिले। यह भी इंश्योर करना हम लोगों का काम है। हम लोग हमेशा इस चीज़ की ओर अग्रसर रहते हैं कि हम लोग जहाँ पे भी पोटेंशियल थोड़ा सा भी हो या जहाँ भी अगर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं पहुँच पाई है वहाँ या तो नया ब्रांच खोल करके या सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र खोल करके हम लोग बैंकिंग फैसिलिटी वहाँ तक पहुँचाएं। सिर्फ यही बैंक मर्ज हो रहा है या इलाके में कहीं और भी हो रहा है? नहीं, इसके पहले भी ब्रांच मर्ज हुआ है। जैसे बोकारो आप सेंटर पे जब देखेंगे, शहरी जो क्षेत्र का जो ब्रांच है जो हम लोग का AMY कांड्रा था वो मर्ज हुआ था जोधाड़ी शाखा में। इसके बाद भारतीय महिला बैंक वो मर्ज हुआ, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ SBBJ था वो मर्ज हुआ। तो मर्जर एंड ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच ये जो है बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। इसके जो औपचारिकताएं हैं जहाँ पूरी होती है वहाँ इस तरह का काम होता है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ावा देना हम लोग का उद्देश्य है और उसी पे हम लोग अग्रसर रहते हैं हमेशा, और वही हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है। आगे बढ़िए कि इन लोग बोले कि हम लोग को जिला से भेजा गया है, हम आप लोग का सारी बातें सुने हैं
आपका समस्या से हैं, वो अपना भी बताए हैं, हम लोग को भी सुने हैं। बोले कि हम सक्षम पदाधिकारी नहीं हैं कि हम डायरेक्ट कोई डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपका बात को हम अभी जा रहे हैं, 2 से 2.5 घंटा में आपको हम लोग बात करके बड़े पदाधिकारी से अब मैसेज आपको दे देंगे। अगर मैसेज पॉजिटिव रहेगा तब तो ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा तो कल से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल का जो हम लोग चिट्ठी दे चुके हैं ऑलरेडी, वो हम लोग का चालू रहेगा। ऐसे हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि अभी आपको जैसे कोई प्रॉब्लम हो गया है, अभी इसको आप 6 महीना एक्सटेंशन कर दीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है कि बैंक का ट्रांजेक्शन कम हो गया है, ये हो गया है, तो आपके व्यवहार के चलते कम हुआ है, आप भी सहयोग कीजिए और उसका ट्रांजेक्शन जो है वो हम लोग बढ़ा देंगे। अब गाड़ी फाइनेंस कीजिए, यहाँ के लोग जाके बाहर से गाड़ी ले रहा है, छोटा भी चीज़ लेने के लिए बाहर जा रहा है, आप लीजिए ना, 100 को गाड़ी फाइनेंस कर दीजिए, आपको हर महीने 1 करोड़ रुपया तो ऐसी ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा। तो हम लोग ये सब बताए हैं कि ट्रांजेक्शन नहीं होने का कारण आपका सहयोग नहीं है, आप कभी प्रयास नहीं किए हैं, सिर्फ एक ही उपाय लिख दें कि हमारा ट्रांजेक्शन नहीं है, एक बोलने के सुरक्षित नहीं है, जबकि इससे सुरक्षित कोई बैंक नहीं है। आज तक कभी भी 45 साल बैंक का हो गया है, एक आदमी के थाना में केस नहीं होगा कि मेरा पैसा निकाल के गए कोई छीन लिया, या कोई मैनेजर साहब के साथ किसी तरह का हुआ, या बैंक में किसी तरह का घटना हुआ। एक गारंटी 45 साल के हम बता रहे हैं, इससे सुरक्षित और क्या है। और बाकी सब जगह देख रहे हैं, फुसलों में भी बैंक है, और जगह देख रहे हैं, वहाँ पर कांड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आज तक नहीं हुआ है। सुरक्षा के दृष्टि से सिक्योरिटी डीवीसी का 50 सिक्योरिटी गार्ड ठीक बैंक के पीछे रहता है, जो 24 घंटा समझिए को अलर्टे रहता है ड्यूटी में। इसलिए ये भी कहना इनका गलत है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ सक्षम 5-10 लोग हैं कहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में महिला, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, मैया योजना है, विकलांग है, उन लोग कहाँ से जा सकता है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। यहाँ ऐसा जगह है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ अगर उन लोग को जाना भी होगा, बोकारो कोलियरी मर्ज करा है, तो यहाँ से फुसरो फ़ोन करेंगे, वहाँ से टेम्पू आएगा तब उनको लेके जाएगा। तो 500 रुपये और 400 रुपये तो टेम्पू भाड़ा लेगा। अब 1000 रुपये निकालने के लिए सक्षम नहीं कि 500 रुपये खर्चा करे। सबसे बड़ा है गरीब लोग का। हम महिला लोग तो बोली कि बैंक वहाँ से चला जाएगा तो हम लोग तो ऐसे ही जीते जी मर जाएंगे। आप लोगों के सामने बैंक आती थी कि देखिए मेरा पैर टूटा हुआ, हाथ टूट गया था, आन के हम बैंक से हाथ टूटे हुए में भी आन के हम 7000 रुपये निकाल के इलाज करा। अब उसका कोई नहीं है, वो अकेलवा महिला है, वो 70-80 साल का 85 साल का महिला, उसका कहाँ से जा सकेगा, कौन उसको पैसा निकाल के अति कर सकेगा। एक चीज़ बता रहे थे जैसे मैनेजर साहब उन लोग जो आया था टीम कि CFT, तो हम लोग बोल हाँ ऐसे CAFT होता है और CSC भी होता है, दोनों होता है। तो वो बोले कि यहाँ पर एगो है CFT, तो मंजू देवी है। तो हम बोले देख लिए, हम उससे मंजू देवी से कल बात किए कि तुम्हारा महीना भर में कितना ट्रांजेक्शन होता। बोले 1 से 1.25 लाख रुपया। बोले 2-3 हज़ार पर डे। ये 25,000 आबादी और 20,000 आबादी का ये 2,000 और 3,000 रुपया है, तो ऐसे बगल से किसी से मांग लेगा तो 2,000 कोई दे देगा। तो ये कोई सलूशन, उनका जो कहने का अर्थ है ये सलूशन नहीं है। अरे बोल रहे हैं कि हम तो SBI सबसे बड़ा बैंक है, हम तो जहाँ नहीं है वहाँ पर बैंक खोल रहे हैं। अरे जहाँ बैंक जो चल रहा है उसको आप बंद कर रहे हैं, दूसरी जगह बैंक खोल रहे हैं, ये समझ से परे है। अच्छा एक ग्रामीण है इलाका है, अब ग्रामीण में नवाडी बोले खोल रहे हैं और ये ग्रामीण को बंद कर रहे हैं। इसीलिए हमारे साथी से उनको ये पॉजिटिव लेना चाहिए और मांग भी करते हैं। विधायक जी का, माननीय विधायक जी का इसमें बहुत पहल हुआ है, तो उनका भी विधायक जी को मान सम्मान को देखते हुए बैंक को भी चाहिए कि ये बैंक यहाँ जो यथास्थिति बना रहे।